बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है एडिशन लॉ, प्रोबेबिलिटी का ही टॉपिक है एडिशन लॉ। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखी थी कि किस तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी में एक है एडिशन लॉ, उसका टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि एडिशन लॉ किस तरह फाइंड किए जाते हैं, किस तरह हम लोगों के पास कोई स्टेटमेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैम्पल स्पेस एस, देन इसका फार्मूला क्या है? एडिशन लॉ का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। टू इवेंट्स होने चाहिए, ठीक है, तब हम लोग एडिशन लॉ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास है कि हमारे पास एडिशन लॉ में दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फाइंड होना चाहिए या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो अगर हम लोगों के पास फार्मूला है एडिशन लॉ का, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ एक कंडीशन लिखी गई है, इफ़ टू इवेंट्स हैं ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, मैंने पहले बताया है कि एडिशन लॉ में दो कंडीशन होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम अकर्स इज गिवन बाय द सम ऑफ द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स ए एंड बी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट इवेंट्स ए इंटरसेक्शन पी। अभी मैं बताती हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। ठीक है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है ना, ठीक है, अगर हमारे पास एक डाई है, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, एक डाई है, उसके जो नंबर है 1 से लेके 6 तक है। ठीक है, अगर मैं एक सेट लेती हूँ, एक सेट लिया है इवन नंबर का, एक सेट लिया है इवन नंबर का, ठीक है, इसका, ठीक है, तो इसमें जो से नंबर होंगे वो कौन से होंगे? 2 4 6। ठीक है, एक सेट लिया है बी, ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर मैं लेती हूँ लेस देन 3 के, लेस देन 3, तो लेस देन 3 क्या होगा? 1 2। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करो, ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इवेंट आ जाएगा ना। ठीक है, अगर दो सेट हो और उसका इंटरसेक्शन करने से कोई नंबर आता है, ठीक है, कोई नंबर आता है, तो वो क्या होता है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा है कि अगर कोई से भी आपके पास एग्जांपल दी जाए, ठीक है, एडिशन लॉ फाइंड कर रहे हो, ठीक है, एडिशन लॉ या कुछ भी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, और अगर आपके पास दो इवेंट्स दिए जाएं और उसको इंटरसेक्ट करने से कोई भी नंबर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, वो कौन सा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन पी। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? दो इवेंट्स हों, उसको इंटरसेक्शन करके पहले तो ये देखना है कि आपका एडिशन लॉ जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, ठीक है, जो फाइंड करना होगा, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी होगी, पहले ये देखना है कि एडिशन लॉ फाइंड करना है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरह हमें पता चलेगा कि कोई भी एक टिप दूंगी कि हमें किस तरह पता चलेगा कि एग्जाम्पल में, क्योंकि उस जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि एडिशन लॉ फाइंड करें।
हम लोगों ने एक हिंट ऐसा होगा कि उससे हमें पता चल जाएगा कि एडिशन लॉ हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, एक वर्ड्स है जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने एडिशन लॉ फाइंड करना है। अब एडिशन लॉ का जब हमें पता चल जाएगा, फिर हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, जब अगर दोनों सेट, कोई भी सेट दिया जाए, ठीक है, इवेंट्स दिए जाएं, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई नंबर आए तो वो क्या होगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। इफ़ वन कार्ड इज़ सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डिस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है, कि एक हमारे पास है 52 प्लेइंग कार्ड हैं, ठीक है, और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्लब और अ फेस कार्ड और बोथ। ठीक है, अब देखो हम लोगों के पास, मैंने क्या बताया, ये एग्जांपल दी गई है। अब हम लोगों को क्या पता चलेगा कि ये एडिशन लॉ की एग्जांपल है। ठीक है, जब भी कोई एग्जांपल दी जाए और फाइंड करने वाला, जब जो प्रॉपर्टी फाइंड करनी हो, ठीक है, उसमें और का वर्ड्स आ जाए, यानी और का वर्ड्स आ जाए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन लॉ हो जाएगा। ठीक है, ये टिप है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए पेपर के अंदर और उसमें जब हम जो फाइंड करना हो उसमें और का वर्ड्स आ जाए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन लॉ। ठीक है, ये हमें पता चल गया, और का वर्ड्स आया हुआ है। ठीक है, कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हम लोगों ने मैंने अभी बताया कि जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें और का वर्ड्स आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन लॉ। और का वर्ड्स आया, दो इवेंट्स हैं, ठीक है, एक है क्लब है और एक है फेस कार्ड, ठीक है, उसमें और का वर्ड्स आया हुआ है। ठीक है, इसका पता चल गया कि ये क्या है, हमारे पास एडिशन लॉ। अब ये देखना है कि ये जो से हमारे पास एग्जांपल है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब उन्होंने क्या कहा है कि दो इवेंट्स हैं, एक है क्लब है और एक क्या है, फेस कार्ड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए को मैं लेट कर लेती हूँ क्लब कार्ड। क्लब कार्ड कितने होते हैं, ठीक है, 13 होते हैं, 1 से लेके 13 तक। ये तो मैंने नंबरिंग खुद लिखी है ना, वो उसमें इक्का भी होता है, जैक भी होता है, क्विंग भी होता है, और फिर 2 से लेके 10 तक नंबर 2 से लेके 9 तक होते हैं या 10 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो क्लब कार्ड होते हैं। जो क्लब कार्ड कौन सा होता है, जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, उसमें जो सा फ्लावर वाला जो सा कार्ड होता है वो उसको क्लब कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड कहा जाता है। फेस कार्ड कितने, फेस कार्ड किसी का नहीं बताया गया कि डायमंड का है, किसी का हार्ट का है या क्लब का है, किसी का नहीं बताया गया है। ठीक है, फेस कार्ड क्या होता है, जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो किंग, क्वीन और जैक होते हैं जिनके ऊपर फेस बना होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, वो 3 होते हैं। ठीक है, 3 फेस कार्ड होते हैं। अगर मैं इनकी यानी अगर मैंने यहाँ नंबरिंग लिखी है, ठीक है, एक सेट है हमारे पास है 1 से लेकर 13 तक और एक हमारे पास है 3, क्योंकि फेस कार्ड 3 होते हैं तो 3 लिखती है। ठीक है, और क्लब कार्ड, जैसा क्लब कार्ड मैं बताती हूँ, जैक, किंग, क्वीन, 2 इक्का, 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 कार्ड बने। ठीक है, तो वो 13 कार्ड लिखती हैं 1 से लेके 13 तक। ठीक है, अब मैं इनका इंटरसेक्शन करती हूँ, ए इंटरसेक्शंस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3। अब हमारे पास कोई नंबर आ गया तो इसका मतलब है ये क्या हमारे पास है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जाम्पल है। ठीक है, एडिशन तो पता चल गया, एडिशन में ये देखना है फिर कि म्यूचुअल है या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की है। ठीक है, अब ये हमारे पास है कोई नंबर आ गया, इसका मतलब है ये हमारे पास है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जाम्पल, तो हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो
ए जो सा है वो क्लब कार्ड को डिनोट किया और फेस कार्ड को बी से डिनोट किया है। ये सारा कुछ ये लिख दिया, ठीक है। ए जो सा है वो क्या है, क्लब, और बी जो सा है वो हमारे पास क्या है, फेस कार्ड है। इंटरसेक्शन करने से यानी बहुत लिखा है ना, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने यहाँ लिखा गया था, यहाँ लिखा गया है कि सम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, अलग-अलग, ठीक है। फिर उनका सम करना है, फिर माइनस करना है उस इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। यही करेंगे। अब हमारे पास है क्लब कार्ड। क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 52, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और फेस वो क्लब कार्ड कितने थे, 13। और फिर बी जो सा है वो हमारे पास क्या है, फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, और बी हमारे पास क्या था, फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे पास सिर्फ फेस कार्ड कहा गया है, हम लोगों को ये नहीं कहा गया कि क्लब के हैं या डायमंड के हैं या हार्ट के हैं या किसी और के हैं, किसी के यानी किसी कार्ड का नाम लेके नहीं बताया गया कि उस कार्ड के फेस कार्ड बताने हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ फेस कार्ड बताया गया है, तो इसका मतलब है जितने भी जो हमारे प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें जितने भी फेस कार्ड होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बी में बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 12 होते हैं। देखो क्लब के अंदर भी फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, किंग, क्वीन होते हैं, ठीक है। और हार्ट में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं और लीफ में भी फेस कार्ड होते हैं 3, ठीक है। तो वो कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 डिवाइडेड बाय 52। और इंटरसेक्शन यानी 3 ही होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पहले बताया था, 3 ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। 3 ही फेस कार्ड होते हैं, तो हम लोगों को इंटरसेक्शन करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय 52 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 52। अब ये जौन सी वैल्यूज़ हैं इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेरी है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि अगर हमारे पास जो 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, यानी उसका इंटरसेक्शन जो सा हो जाए 5 के इक्वल आ जाए, 2 सेट लें, उसका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाए। तब हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। फिर मैं बता देती हूँ। अब पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, पेयर कहा गया है तो इसका मतलब है पेयर बनाने हैं, यानी 1 1, यानी इस तरह 1 1 1 2, ठीक है, इस तरह पेयर बने। तो ये हमारे पास है 36 पेयर बनते हैं, ठीक है। अगर आपको पेयर बनाने नहीं आते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस में पेयर्स बनाना बताया गया है कि किस तरह पेयर्स बनते हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 5 और 11। अब आ गया, जब हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर और का वर्ड्स आ गए तो हमें पता चल जाएगा वो एडिशन ला है। इससे पता चल गया ये हमारा क्या है, एडिशन ला। अब ये देखना है, अब मैं ये नहीं कह रही कि ये है, आप लोग इसे नहीं, इस एग्जाम्पल को देख के फिर आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे पास एग्जांपल है, मुझे अब नहीं पता कि इसमें क्या यूज़ करना है, क्या अब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसमें और का वर्ड्स आ गया, इसका मतलब है कि ये एडिशन है। अब ये देखना है कि म्यूचुअल है या फिर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अब यहाँ क्या किसकी प्रोबेबिलिटी, एक है 5, यानी ऐसे पेयर लेने हैं, डाई के ऐसे पेयर लेने हैं जिसका टोटल क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और बी में जो सा है कि ऐसे पेयर लेने हैं जिनका टोटल क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। ये सारा कुछ लिखा है। ये ए के इवेंट है और ये क्या है, बी के। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं,
अब 1 4 है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ना कि दोनों में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। जो ए में हो वो बी में भी होगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ। अब 1 4 है, 1 4 इसमें मौजूद है, नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें मौजूद, आउटकम जो हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, और ना बी के इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है, ये 5 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो सी हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं पेयर ऑफ डाइस के, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक है। वो 36 हम लोगों ने ये लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फाइंड कर रहे हैं, कितने हैं ये आउटकम 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 36 लिख दिया, प्लस कर दिया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या होगी, हमारे पास 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 36, इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। क्या देखना है, पहले तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर उसमें फाइंड करने वाली जगह पर जब फाइंड कर रहे हो, क्वेश्चन में फाइंड दी कुछ समथिंग लिखा हो और उसमें और का वर्ड्स आ जाए, तो इसका मतलब है कि एडिशन ला है, एडिशन ला है, ठीक है। फिर उसमें म्यूचुअल और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की देखना है कि म्यूचुअल है या फिर नॉट म्यूचुअल। अगर तो म्यूचुअल होगा तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा, अगर तो नॉट म्यूचुअल होगा तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।